अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम सेकंड ईयर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 23 और चैप्टर का नाम है इनहेरिटेंस। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज फिनोटिपिक वेरिएशन अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम जीनोटाइप। तो पूछा गया है कि हमारे पास अगर सेम जीनोटाइप मतलब ऑर्गेनिज्म है, उनका जीनोटाइप सेम है, तो उनमें जो फिनोटाइप वेरिएशन आती है मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस में तब्दीलियां आती है तो वो किस वजह से आती हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है कंटिन्यूस वेरिएशन। कंटिन्यूस वेरिएशन से जो है ना हमेशा जीनोटाइप वेरिएशन आती है और यहाँ पर बात की गई है फिनोटाइप की, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। ऑप्शन बी है डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सेम स्पीशीज। तो सेम स्पीशीज के अंदर जो वेराइटीज आती हैं ये भी जीनोटाइप वेरिएशन होती हैं। ऑप्शन सी हमारे पास है डिफरेंट सेक्सेस मतलब जो जेंडर होते हैं मेल और फीमेल, तो ये भी जेनेटिक वेरिएशन है। ऑप्शन डी हमारे पास है एक्सपोजर टू डिफरेंट एनवायरनमेंट। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से जो वेरिएशन आती हैं उसको हम कहते हैं फिनोटिपिक वेरिएशन। मतलब वो फिजिकल अपीयरेंस में जो तब्दीली आती हैं वो फिनोटाइप तब्दीलियां होती हैं, वेरिएशन होती हैं और वो इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से आती हैं। एमसीक्यू नंबर 2 हमारे पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ ह्यूमन इनहेरिटेंस इज द इनहेरिटेंस पैटर्न एक्सप्लेन बाय मल्टीपल अलील ऑन एन ऑटोसोमल क्रोमोसोम। ठीक है, तो पूछा गया कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इनमें से मल्टीपल अलील के एग्जाम्पल कौन सी है। ठीक है, और यहाँ पर बात की गई ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। हम जानते हैं अगर हम इंसान की बात करें तो टोटल जो क्रोमोसोम है 23 पेयर्स है। 22 पेयर जो है ना वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं और जो 23rd पेयर है उसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो जेंडर को आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब ये स्पीशीज मेल है या फीमेल है तो वो हम 23rd पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम से आइडेंटिफाई करते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ऑप्शन बी हमारे पास है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सी हमारे पास है डाउन सिंड्रोम और ऑप्शन डी हमारे पास है हीमोफीलिया। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये मल्टीपल अलील के एग्जांपल है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। एमसीक्यू नंबर 3 में पूछा गया है कि व्हाट आर द फिनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट्स ऑफ कलर ब्लाइंड सन एंड अ नॉन कैरियर डॉटर विद नॉर्मल कलर विजन। तो 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक सन है और एक डॉटर है। जो सन है वो कलर ब्लाइंड है, मतलब कलर ब्लाइंड एक डिसऑर्डर है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन को डिफिकल्टी होती है डिफरेंट कलर को डिस्टिंग्विश करने में, स्पेशली जो रेड और ग्रीन कलर है। ठीक है, और जो डॉटर है, जो बेटी है, वो नॉर्मल है। ठीक है, उसकी जो विजन है वो कम्प्लीटली नॉर्मल है, दोनों जीन उनके पास जो है ना वो नॉर्मल है, मतलब कैरियर भी नहीं है। तो पूछा गया कि इनके पेरेंट्स जो है ना वो क्या होंगे, मतलब कलर ब्लाइंड होंगे, नॉर्मल होंगे या कैरियर। ठीक है, तो इसके लिए बाकायदा एक चेकर बोर्ड बनता है, चेकर बोर्ड की मदद से इनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, आमतौर पे पूछा जाता है कि पेरेंट्स दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनके ऑफस्प्रिंग है या इनके जो चिल्ड्रन है वो क्या होंगे, मतलब कलर ब्लाइंड होंगे या नॉर्मल होंगे। लेकिन यहाँ पर ऑफस्प्रिंग दिए गए हैं और पूछा गया कि इनके पेरेंट्स जो है ना वो क्या होंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, यानी कि इनका फादर नॉर्मल होगा और जो मदर होगी वो कैरियर होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। एमसीक्यू नंबर 4 है, इन द F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइप्स अकर इन द रेशो 3:1, व्हाट डज दिस रिजल्ट इंडिकेट। तो पूछा गया है कि F2 जनरेशन में डाई हाइब्रिड क्रॉस में अगर रेशो आ जाए 3:1 तो ये क्या इंडिकेट करता है। वैसे तो आम कंडीशन में मेंडल सेकेंड लॉ के मुताबिक जो रेशो आता है वो होता है 9:3:3:1, लेकिन यहाँ पर पूछा गया अगर रेशो आ जाए 3:1 तो फिर ये क्या इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो आपने एक बात याद रखनी है, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा जीन लिंकेज। जब जीन आपस में लिंक करते हैं तो वहां पर फिर रेशो आता है F2 जनरेशन में डाई हाइब्रिड क्रॉस में 3:1। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, यानी कि द जीन लोकाई वर लिंक्ड। एमसीक्यू नंबर 5 में पूछा गया है, टू पेरेंट्स बोथ ऑफ ब्लड ग्रुप ए हैव अ डॉटर ऑफ ब्लड ग्रुप ओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर नेक्स्ट चाइल्ड विल बी अ बॉय हु हैज ब्लड ग्रुप ओ। तो इसमें पूछा गया है कि 2 पेरेंट्स है, उनका ब्लड ग्रुप ए है और उनकी बेटी है उसका ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, तो यहाँ से तो एक बात साबित हो गई कि जो पेरेंट्स है दोनों का ब्लड ग्रुप ए तो है लेकिन ये हेट्रोजाइगस है। अगर ये होमोजाइगस होते हैं दोनों या इन दोनों में से एक होमोजाइगस होता तो उनके सारे बच्चे फिर ए ब्लड ग्रुप के साथ होते। ठीक है, तो उसके बाद ये पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो नेक्स्ट चाइल्ड होगा वो लड़का भी हो, ठीक है, और उसका ब्लड ग्रुप ओ भी हो। तो यहाँ पर पूछा गया है कि न्यू चाइल्ड जो है ना वो लड़का भी हो और उसका ब्लड ग्रुप ओ भी हो, तो कितने चांसेस है। अगर सिर्फ ये पूछा जाता कि न्यू जो चाइल्ड है वो ओ ब्लड ग्रुप के साथ हो, अगर इसके साथ ये मेंशन ना करते कि वो बॉय हो या वो गर्ल हो, ठीक है, तो फिर वहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आता 0.25। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन में बच्चा पैदा होता है तो उसके 50% चांसेस होते हैं। ठीक है, डॉटर भी पैदा हो सकती है, सन भी पैदा हो सकता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आएगा 0.125। ठीक है, ये जो 0.25 है इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। अगर हम आंसर देंगे कि वो लड़का भी हो और ब्लड ग्रुप ओ भी हो तो फिर आंसर आएगा 0.25
0.125। और अगर सिर्फ ये पूछे कि नेक्स्ट चाइल्ड ओ ब्लड ग्रुप होगा, ये नहीं मेंशन करेंगे कि वो लड़का होगा या लड़की, तो फिर वहां पर करेक्ट ऑप्शन आएगा 0.25। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम करेक्ट ऑप्शन फिलहाल लगाएंगे वो लगाएंगे ऑप्शन ए, यानी कि 0.25। एमसीक्यू नंबर 6 में पूछा गया है कि अ बॉय इज कलर ब्लाइंड विच कुड बी द जीनोटाइप ऑफ हिज मदर। तो एक लड़का है वो कलर ब्लाइंड है। ठीक है, कलर ब्लाइंड के बारे में पहले बता चुका हूँ कि वो पर्सन जो कलर्स के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। ठीक है, स्पेशली ग्रीन और रेड। एक लड़का है कलर ब्लाइंड है और पूछा गया है कि उसकी मदर का जीनोटाइप क्या हो। इसके लिए क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है, फिर चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा और उसके बाद आपके पास आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि कैरियर। कैरियर का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एक्स पे है कैपिटल एन और दूसरे पे स्मॉल एन, तो एक नॉर्मल जीन है और एक कलर ब्लाइंड जीन है। इस कंडीशन को हम कहते हैं कैरियर। एमसीक्यू नंबर 7 है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ग्रासहॉपर फीमेल इज 24। हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ग्रासहॉपर मेल। तो पूछा गया है कि ग्रासहॉपर जो फीमेल है उसके पास जो क्रोमोसोम की तादाद होती है वो 24 होती है, लेकिन मेल के पास क्रोमोसोम की तादाद कितनी होती है। तो ये हम जानते हैं कि मेल के अंदर एक क्रोमोसोम कम होता है। ठीक है, तो फीमेल में 24 है तो मेल के अंदर कितने होंगे, 23 होंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। एमसीक्यू नंबर 8 हमारे पास है द अलील ऑफ होलेंड्रिक जीन इज लोकेटेड एट। तो पूछा गया है कि जो होलेंड्रिक अलील है ये कौन से क्रोमोसोम के ऊपर लोकेट करता है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि मेल के अंदर दो डिफरेंट टाइप क्रोमोसोम होते हैं, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम, और ये जो होलेंड्रिक अलील है ये लोकेट करते हैं वाई क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि वाई क्रोमोसोम। एमसीक्यू नंबर 9 हमारे पास है द जीन विच इंटरफेयर एंड मार्क्स द phenotype of नॉन लोकस जीन कॉल्ड। तो एक जीन है, ठीक है, जो इंटरफेयर कर रहे हैं दूसरे जीन के साथ और उसको मास्क कर रहे हैं, मतलब उसको छुपा रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक जीन है वो रेड कलर जीन है और दूसरा हमारे पास ग्रीन कलर जीन है। वो ग्रीन कलर जीन मान लो कि वो रेड कलर को मास्क कर लेता है, उसके साथ इंटरफेयर कर लेता है। ठीक है, तो उस जीन को हम क्या नाम देते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है एपिस्टेटिक जीन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। लास्ट एंड 10 एमसीक्यूज हमारे पास है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हैज फाउंड मोर देन। तो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कितने ब्लड सिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि 30 ब्लड सिस्टम।